नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम एग्रीकल्चर को लेकर के एक बहुत ही संवेदनशील मसला जो बनता जा रहा है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में सरकार 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और उसके अलावा गन्ने का अलग से तय होता है, FRP तय होता है। ये तय इसलिए होते हैं दाम के किसान को अपनी फसल का कम से कम न्यूनतम मूल्य मिले, जो उसकी लागत है उसके हिसाब से उसको नुकसान ना हो। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इस साल जो चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन है उसमें ज्यादातर जो फसलें हैं वो MSP से नीचे बिक रही हैं। उसकी एक वजह हो सकती है कि देश में उत्पादन ज्यादा हो गया। बिल्कुल, चावल का उत्पादन काफी ज्यादा है, हमारी जरूरत से ज्यादा है और हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है 20 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट करें इस चालू वित्त वर्ष में हम चावल का। दूसरी बात है कि एक होता है कि सरकार के जो फैसले हैं उनके चलते ये स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि उन फसलों के भी दाम जो है MSP से नीचे हैं जो फसलें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। उसमें तिलहन हो, उसमें दलहन हो, उसमें कपास हो। ये ऐसी फसलें हैं जिनकी जो ओवरऑल हमारे देश में जरूरत है उससे हम कम उत्पादन कर पा रहे हैं और हम आयात कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए या उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने के लिए, उसमें किसानों के हितों की बलि चढ़ रही है। एक्चुअली कुछ ऐसा मसला हुआ है कि आपने जो मर्ज था उसे खत्म करने के लिए ऐसी दवाई दे दी कि बाकियों पे असर पड़ गया है। तो ये एक उस तरीके का, क्योंकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का जो एक बड़ा मकसद रहता है वो रहता है महंगाई को नियंत्रित करना। क्योंकि अगर महंगाई नियंत्रित रहेगी तो फिर रिजर्व बैंक जो पॉलिसी रेट्स हैं, ब्याज की जो प्रमुख दरें हैं जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, उसमें कटौती कर सकता है ताकि लोगों को सस्ता कर्ज मिले, वो खर्च करें, या जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कर्ज ले रही हैं वो उनको सस्ता मिले। ये एक बड़ी बात होती है। हालांकि इकोनॉमिक थ्योरी में कर्ज को महंगा करने का एक वजह होती है कि आप डिमांड को स्क्वीज करें। तो ये काफी दिनों से चल रहा था। हालांकि पिछले उसमें रिजर्व बैंक भी अब उस तरीके का कदम नहीं उठा पाया, जबकि महंगाई दर उसका जो टारगेट एरिया है 4% ±2% उसके अंदर ही है और जो खाद्य महंगाई दर है वो तो ऋणात्मक चली गई है या शून्य के नजदीक है। तो ये जो महंगाई इतनी कम हुई है उसके पीछे जो बड़ी वजह रही है जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमतों का कम होना रहा है। और इसीलिए अभी तो लगातार ये होगा, क्योंकि दुनिया भर में अभी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उनका दाम कम होने की तरफ ट्रेंड चल रहा है। अब ऐसे में जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? अब जैसे मैं आपको गिनाऊं कि अगर कुछ राज्यों को छोड़ दें जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकारी खरीद होती है धान की, वहां बेहतर व्यवस्थाएं हैं। बाकी राज्यों में MSP के नीचे दाम पर धान किसानों को बेचना पड़ रहा है। पंजाब हरियाणा को अगर हम छोड़ दें तो, और कुछ एक दो राज्य और हैं जहां पर सरकार थोड़ा बेहतर तरीके से प्रोक्योरमेंट करते हैं। छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उड़ीसा में भी शुरुआत हुई है। अब अगर बात करें दालों की, हम लोग अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दालों का आयात करते हैं। हमने करीब $6 अरब की दालें आयात की पिछले वित्त वर्ष में, लेकिन दालों के दाम भी MSP से नीचे चल रहे हैं। हो सकता है उपभोक्ताओं को बाजार में दाम ऊंचे मिल रहे हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिटेल में भी दाम घटे हैं। तो जो दालें हमें आयात करनी पड़ रही हैं उसके लिए भी हमारे किसानों को जो अपने देश का बाजार है उसमें बेहतर दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने जो आयात की जो नीति अपनाई जिसमें बहुत सारी दालें शून्य आयात शुल्क पर आयात हो रही है या कम आयात शुल्क पर आयात हो रही है, उनको भरपूर आयात की इजाजत दी और ये बड़े पैमाने पर आयात हुआ। मार्केट में जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध हो गया। उसी तरीके की स्थिति खाद्य तेलों में थोड़ा सा अलग है। हालांकि खाद्य तेलों के दाम चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं तो हमारे यहाँ जो खाद्य महंगाई दर है उसमें सिर्फ खाद्य तेलों के दामों में इजाफा हुआ है। यहाँ हम अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा खाद्य तेल आयात करते हैं। जाहिर सी बात है कि देश में उत्पादन नहीं होता, लेकिन उत्पादन कैसे होगा? जो एक प्रमुख खरीफ की तिलहन फसल है सोयाबीन, जो चालू मार्केटिंग सीजन है उसमें सोयाबीन किसानों को जो दाम मिल रहा है वो जो चालू मार्केटिंग सीजन का जो MSP है वो तो मिल ही नहीं रहा है। पिछले साल का जो MSP था उससे भी कम उनको दाम मिल रहा है। तो यहाँ जो मार्केट का लॉजिक है
कि अगर किसान उत्पादन करेगा, देश में जो मार्केट है उससे उसको फायदा होगा, वो भी काम नहीं कर रहा है। कॉटन, कपास एक बड़ी मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन इस साल कपास जो है वो भी जो एमएसपी है उससे करीब 1000 रुपये क्विंटल या 1500 रुपये क्विंटल कई जगह कम बिक रही है, क्योंकि सरकार ने सितंबर में शुल्क मुक्त कपास के आयात की, कॉटन के जो जिंट कॉटन होती है जिसे हम कहते हैं, उसके आयात की अनुमति दे दी है। और मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान है कि शायद इस साल हम करीब 50 लाख गांठ का आयात करेंगे। अब जो 30 सितंबर तक शुल्क मुक्त आयात की अवधि थी, सरकार ने उसको 22-23 सितंबर या 24 को ही उसको दिसंबर के अंत तक अलाउ कर दिया। अब सवाल है कि घरेलू बाजार में दाम कम रखने के लिए सरकार ने जो आयात निर्यात को लेकर के फैसले किए, उससे किसान सीधे प्रभावित हो रहा है। और एक और बड़ा पक्ष है ग्रेन के मामले में, क्योंकि जब थोड़ा भी दाम चावल का या गेहूं का बढ़ता है तो सरकार जो उसके पास केंद्रीय पूल में स्टॉक है, जिसको एफसीआई मैनेज करता है, वो ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत एमएसपी के लगभग बराबर दाम पर उसकी बिक्री करती है। और चावल के मामले में तो जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आती है उससे 10 से 15 रुपए किलो बिक्री करती है। तो ये जब मार्केट में इस तरीके के जो गवर्नमेंट के जो फैसले वो भी करते हैं, डिस्टर्बेंसेस लाते हैं, तो किसान को कैसे दाम ठीक मिलेगा। अब ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अब मक्का का बहुत बड़ा उपयोग एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में हुआ। अभी जो एथेनॉल के लिए जो मार्केटिंग ईयर है, जिसमें टेंडर मंगाए हैं जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने उसमें करीब 69% जो कोटा है वो ग्रेन्स को दिया गया। लेकिन ग्रेन में क्या है, एफसीआई का जो घटिया गुणवत्ता का जो चावल है उसकी बड़ी मात्रा करीब 2200-2300 रुपये क्विंटल में इनको उपलब्ध है। कपास का मैं कह रहा था मक्का का, तो मक्का 2-3 साल किसानों को अच्छा दाम मिला, एमएसपी से ऊपर मिला। लेकिन अभी मक्का का जो दाम है, अगर बढ़िया गुणवत्ता की मक्का है तो उसको वो एमएसपी से 400 से 500 रुपये क्विंटल कम बिक रही है। और अगर गुणवत्ता और थोड़ी ज़्यादा खराब है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो 1000 रुपये क्विंटल तक कम बिक रही है। तो जो एक प्रॉमिसिंग क्रॉप थी वो भी अपना चार्म खो रही है। अब सवाल है कि ऐसा कैसे हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार का जो कदम है या जो फैसले हैं या जो महंगाई को नियंत्रित करने की जो रणनीति है आरबीआई की और सरकार की, उसमें शायद कुछ ज़्यादा हैवी डोज दे दिया गया और इस तरह कोशिश रही कि कंज्यूमर के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन अगर इसका खामियाजा हमारे देश के करीब 14 करोड़ किसान भुगत रहे हैं तो वो शायद देश के हित में नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत बार कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। एक चीज़ और आप देखिए कि किसी भी उत्पाद को तैयार करके या सर्विस को बेचने वाली कंपनी जो उससे कमाई करती है, उसको कुछ इन्फ्लेशन की दरकार होती है, उसका दाम कुछ बढ़े। लेकिन अगर उसका दाम नहीं बढ़ता तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब किसान को अगर एमएसपी भी नहीं मिल रहा है या पिछले साल से कम दाम मिल रहा है, तो वो क्यों अपनी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, या उसकी मजबूरी है कि लगातार फसल उगाना, लेकिन उसका इंटरेस्ट कमज़ोर होता है। तो ये भी नीति निर्धारकों को देखना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि इस साल ये जो खरीफ का मार्केटिंग सीजन है वो सरकार के लिए भी, एक किसानों के लिए तो मुश्किलें लेकर के आया ही है, सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती लेकर के आया कि उसकी जो नीतियाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कीमतों को कम रखने के लिए या फैसलों में बहुत तेज़ी से बदलाव लाने का जो तरीका है उसके चलते किसानों का बहुत बड़ा नुकसान वो कर रही है। और एक और क्रॉप है जो मैं शुगर केन की बात कर रहा हूँ, अभी कर्नाटक के किसानों ने बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन किए, क्योंकि उन्हें गन्ने का जो दाम है वो कम मिल रहा था, 3000 रुपये टन से भी कम मिलने की स्थिति थी। तब जब उन्होंने धरने प्रदर्शन किए तब 3300 रुपया टन का दाम राज्य सरकार ने तय किया। महाराष्ट्र में 3500 रुपये प्रति टन को लेकर के आंदोलन है। लेकिन चीनी उद्योग का कहना है कि जब सरकार ने 4 साल से चीनी का मिनिमम सेल प्राइस 31 रुपये पर अटका के रखा हुआ है और हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से इसका किसानों को भुगतान कर पाएंगे। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे कुछ दिन के बाद, एक बार थोड़ा और स्थिति का आकलन करेंगे। तब तक आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या किसानों के लिए जो खेती और उसके जो बाद नुकसान की तरफ उसको ले जा रहे हैं, उसका जवाब सरकार कब तक ढूंढेगी, और उसको ये जवाब जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर और हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे
यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस, इनको सब्सक्राइब करें और कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, मार्केट, टेक्नोलॉजी, विश्लेषण, ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।